बुर्ज सौर, टॉरस, अगस्त 2026 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीनगोई है। बुर्ज सौर के ठहराव में अब कायनाती तूफान एक नई रूह फूंकने वाला है। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की बुनियादों को दोबारा उस्तुवार करने के लिए? अगस्त का यह महीना आपके ख्वाबों की जमीन को जरखेज करने आ रहा है, जहां हर आंसू एक मोती और हर मुश्किल एक नया रास्ता बनेगी। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आसिया बतूल। जिंदगी अल्लाह की नेमत है, इसे संवारना हमारी जिम्मेदारी है। याद रखिए, हिम्मत और दुरुस्त रहनुमाई से तकदीर के बंद दरवाजे भी खोल जाते हैं। आज के माहाना जायचे में हम आपकी मोहब्बत, दौलत, सेहत और करियर का मुकम्मल जायजा लेंगे। वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि इसमें शामिल रूहानी वज़ाइफ और सदक़े आपकी मुश्किलात का हल और जिंदगी में बरकत लाएंगे। तो आइए एक नई उम्मीद के साथ आगाज करते हैं। मजमूई तौर पर बुर्ज सौर के लिए अगस्त का महीना घर और सुकून की बाज़याफ्त का है। आपका हाकिम सैयारा ज़ोहरा 6 अगस्त को अपने ज़ाती बुर्ज मीज़ान में दाखिल होकर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तवाज़ुन लाएगा। 12 अगस्त का सूरज ग्रहण आपके चौथे घर, खानदान और जायदाद में एक बड़ी तब्दीली का इशारा दे रहा है। चौंके अतार्द सीधी चाल शुरू कर चुका है, इसलिए अब आपके फैसलों में वो इबाम नहीं रहेगा जो पिछले महीने था। 7 अगस्त को अतार्द का शेडो पीरियड खत्म होते ही आपके ख्यालात में मुकम्मल वजाहत आ जाएगी और आप माजी के अधूरे कामों को तेजी से मुकम्मल कर सकेंगे। महीने का इख्तिताम मुश्तरी और ज़ुहल के बेहतरीन मिलाप के साथ होगा, जो आपकी तवील मुद्दती कोशिशों को एक मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। यह महीना अपनी अबू अजदाद से जाने और मुस्तकबिल की इमारत तामीर करने का है। करियर और कारोबार। करियर के लिहाज से अगस्त का महीना बुर्ज सौर के लिए बहुत अहम है। माह के आगाज में ज़ोहरा का 5वें घर में होना आपकी तख्लीकी सलाहियतों को उरूज पर रखेगा। ताहम 6 अगस्त के बाद जब ज़ोहरा आपके छठे घर, बुर्ज मीज़ान में दाखिल होगी तो काम की जगह पर आपका असर और रसूख बढ़ेगा। आप अपने डिप्लोमेटिक अंदाज से दुश्मनों को भी दोस्त बनाने में कामयाब होंगे। 11 अगस्त को मरीख का बुर्ज सरतान, तीसरे घर में दाखिला आपकी बातचीत और कम्युनिकेशन में तेजी लाएगा। अब आप अपने आइडियाज को ज्यादा हिम्मत के साथ पेश कर सकेंगे। 12 अगस्त का सूरज ग्रहण आपके चौथे घर में हो रहा है, जो कहता है कि शायद आपको काम और घर के दरमियान एक मुश्किल इंतखाब करना पड़े। कुछ लोग घर से काम करने अपने खानदानी कारोबार को दोबारा शुरू करने का सोच सकते हैं। किसी भी नए कारोबारी मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। खासतौर पर 7 अगस्त के बाद जब अतार्द अपनी पूरी रफ्तार में होगा, अब बिला खौफ व खतर दस्तावेजात को हतमी शक्ल दे सकते हैं। 15 अगस्त के करीब अतार्द और मुश्तरी का मिलाप आपको किसी पुराने प्रोजेक्ट से बड़ा फायदा दिला सकता है। कारोबारी हजरात के लिए यह वक्त मार्केटिंग और नेटवर्किंग का है। मरीख की पोजीशन आपको मुख्तसर सफर करने पर उकसा सकती है, जो मुस्तकबिल में फायदा मंद साबित होंगे। 17 अगस्त को मरीख और नेपच्यून का मुरब्बा, स्क्वायर, पहलू काम की जगह पर किसी गलत फहमी या धोखे का इशारा देता है, लिहाजा अपने पार्टनर्स पर आंखें बंद करके भरोसा न करें। 29 अगस्त का मुश्तरी और ज़ुहल का मिलाप आपके कैरियर में वो इस्तेहकाम लाएगा जिसका आप पिछले कई माह से इंतजार कर रहे थे। मजमूई तौर पर यह महीना अपनी साख बनाने और अपने काम में नफासत लाने का है। मुलाजमत पेशा ख्वातीन के लिए खुसूसी मशवरे। आपके लिए यह महीना दफ्तर में अपनी नज़्म और ज़ब्त की सलाहियत मनवाने का है। ज़ोहरा की पोजीशन आपको साथियों में मकबूल बनाएगी। अब आपकी गुफ्तगू में तासीर बढ़ेगी। 7 अगस्त के बाद अहम ईमेल्स और पैगामात भेजने के लिए हालात निहायत साजगार है। वजीफा, रोजाना 101 बार अराफिया अमुइज़ा पढ़े। सदका, जुमेरात को किसी गरीब को पीली चीज, दाल, फल खिलाएं। मालियात। माली एतबार से अगस्त का महीना बुर्ज सौर के लिए खासा मुतहर्रिक रहेगा। मरीख आपके दूसरे घर, दौलत, से निकलकर तीसरे घर में जा रहा है, जिसका मतलब है कि अब आपकी तवज्जो सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं बल्कि इसे दुरुस्त जगह लगाने पर होगी। 10 अगस्त को ज़ोहरा और प्लूटो का तसलीस पहलू किसी अचानक माली फायदे या विरासत से रकम मिलने का इम्कान पैदा कर रहा है। ताहम ज़ोहरा और नेपच्यून का मुकाबला 10 अगस्त के करीब फजूल खर्ची या किसी गलत स्कीम में पैसा डूबने का खतरा भी जाहिर करता है। 28 अगस्त का चांद ग्रहण आपके 11वें घर, आमदनी और मुनाफा में हो रहा है, जो किसी पुराने माली मंसूबे के मुकम्मल होने या किसी बड़े माली हदफ के हुसूल का वक्त है। इस दौरान आपको अपने अखराजात पर काबू पाने की जरूरत होगी, खास तौर पर घर की मुरम्मत या खानदानी तकरीबात पर बड़े अखराजात मुतवक्के हैं। चौंके अतार्द मुस्तकीम हो चुका है, इसलिए माली मामलात की उलझनें अब खत्म होंगी। मुश्तरी की मौजूदगी आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, लेकिन बचत की पॉलिसी अपनाए रखना ही दानिशमंदी होगी। वजीफा, हर नमाज के बाद 33 बार अरज़ाका का वीरद करें। सदका, बुध के दिन परिंदों को बाजरा अदाना डालें। प्यार और मोहब्बत। बुर्ज सौर के वो लोग जो मोहब्बत की तलाश में हैं, उनके लिए अगस्त का आगाज बहुत पुरजोश है।
6 अगस्त तक ज़ोहरा की पोजीशन आपको बेहद पुरकशिश बना रही है। जो लोग तन्हा, सिंगल हैं, उनकी जिंदगी में किसी खास इंसान की आमद 12 अगस्त के सूरज ग्रहण के आसपास हो सकती है, लेकिन ये मुलाकात बहुत गैर मुतवक्की होगी। ज़ोहरा का मीज़ान में दाखिला आपको रिश्तों में संजीदगी और तवाज़ुन की तरफ ले जाएगा। रिलेशनशिप में मौजूद लोगों के लिए अब सूरत-ए-हाल बहुत बेहतर है, क्योंकि अतार्द मुस्तकीम डायरेक्ट हो चुका है। पिछले महीने की गलत फहमियां अब दूर होंगी और आपके दरमियान गुफ्तगू में वाज़े बेहतरी आएगी। 11 अगस्त को मरीख और प्लूटो का पहलू आपके ताल्लुकात में शिद्दत और थोड़ी तलखी पैदा कर सकता है। अपने साथी पर शक करने के बजाय बातचीत से मसाइल हल करें। 21 अगस्त को ज़ोहरा और ज़ुहल का मुकाबला आपसे रिश्ते में कुर्बानी का मुतालबा करेगा। ये वो वक्त है जब आपको साबित करना होगा कि आप अपने साथी के लिए कितने मुखलिस हैं। शादीशुदा अफराद के लिए ये महीना घर की खुशियों पर मरकूज रहेगा। सूरज और मुश्तरी का चौथे घर में होना जीवन साथी के साथ मिलकर घर के लिए कोई बड़ा फैसला करने का इशारा है। मरीख की पोजीशन आपके शरीयत के हयात के साथ जज्बाती हम आहंगी को बढ़ाएगी, लेकिन 17 अगस्त के करीब किसी तीसरे फर्द की मुदाखलत से बची। 28 अगस्त का चांद ग्रहण आपके समाजी हलके में किसी ऐसे शख्स से दूरी का सबब बन सकता है जो आपके इज़्दिवाजी रिश्ते में जहर घोल रहा था। महीने के आखिरी दिनों में मुश्तरी और ज़ुहल का मिलाप आपके रिश्ते में वो पुख्तगी लाएगा जो आपको ज़हनी सुकून देगी। याद रखें, अगस्त का महीना आपके जज्बाती ताल्लुकात की सफाई और उन्हें एक नए दर्जे पर ले जाने का महीना है। वज़ाइफ वीरद और सदका बराए सच्ची मोहब्बत। वजीफा, रोज़ाना 111 बार अजामिया पढ़े। सदका, जुमा को किसी बच्ची को सफ़ेद मिठाई या दूध पिलाएं। मंगनी, शादी औलाद। शादी और मंगनी के लिए अगस्त का महीना बहुत साजगार है। अगर आपकी बातचीत पहले से चल रही है तो 6 अगस्त के बाद ज़ोहरा की पोजीशन मामलात को आगे बढ़ाने में मददगार होगी। अतार्द चौम के अब बराए रास्त डायरेक्ट चल रहा है, इसलिए मंगनी आनिका की तारीख तय करने में कोई रुकावट नहीं है। 7 अगस्त के बाद तमाम मामलात तेजी से तय पाएंगे। 12 अगस्त का सूरज ग्रहण खानदानी बुनियादों पर कोई बड़ा फैसला लेने का वक्त है। कुछ लोगों के लिए यह वक्त घर की तब्दीली या शादी के बाद नई जगह मुंतकिल होने की मंसूबाबंदी का हो सकता है। औलाद के ख्वाहिशमंद जोड़ों के लिए यह महीना उम्मीद की किरण लेकर आ रहा है। 5वें घर पर ज़ोहरा की नज़र और चौथे घर में मुश्तरी की मौजूदगी औलाद की खुशखबरी दे सकती है। अगर आप पहले से साहिबी औलाद हैं तो आपके बच्चों की कामयाबी आपका सर फखर से बुलंद करेगी। वालिदैन के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और उनकी दुआएं आपके काम आएंगी। वजीफा, रोज़ाना 101 बार रुब्नुलया तेज़िरन फ़िरदा अलिफ पढ़े। सदका, चांदी की कोई चीज़ या सफ़ेद फूल पानी में बहाएं। खानदानी मामलात और वालिदैन। बुर्ज सौर के लिए अगस्त का महीना खानदानी मामलात में एक अहम मोड़ साबित होगा। आपके चौथे घर और खानदान में मुश्तरी और सूरज की मौजूदगी वालिदैन, खास तौर पर वालिद के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाएगी। घर और जायदाद की खरीद और फरोख्त और घर की तज़ीन और आराइश के लिए यह महीना इंतहाई ताकतवर है। 12 अगस्त का सूरज ग्रहण आपके चौथे घर में हो रहा है, जो किसी नए घर की खरीदारी और रहाइश की तब्दीली का कवी इम्कान पैदा कर रहा है। मुश्तरी की मौजूदगी जायदाद से मुताल्लिका कामों में बरकत लाएगी। सफ़र और इमिग्रेशन। सफ़र के लिहाज से अगस्त का महीना आपको मुतहर्रिक रखेगा। मरीख का आपके तीसरे घर में होना मुख्तसर सफ़र और कारोबारी दौरों के कसीर मौके पैदा करेगा। वो लोग जो बिरोने मुल्क इमिग्रेशन और मुस्तकिल सुकूनत के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए 28 अगस्त का चांद ग्रहण फैसला कुन साबित हो सकता है। यह ग्रहण आपके 11 घर में है, जो ख्वाबों की ताबीर का घर है। अब वीज़ा केस और सफरी दस्तावेजात में वो ताख़ीर नहीं होगी जो पहले थी। 7 अगस्त के बाद मामलात में ज़बरदस्त तेज़ी आएगी। 15 अगस्त के करीब अतार्द और मुश्तरी का मिलाप किसी दूर दराज मुल्क से खुशखबरी आ दावतनामा ला सकता है। सेहत और खैरियत। अगस्त की गर्मी और हब्स आपके मिजाज पर असरअंदाज हो सकती है। 6 अगस्त को ज़ोहरा का छठे घर सेहत में दाखिल होना आपको अपनी जिस्मानी तंदुरुस्ती की तरफ माइल करेगा। मरीख का सरता में होना मैदे की तेजाबियत और सीने की जलन का सबब बन सकता है। अगले महीने का ओवरव्यू। सितंबर का महीना बुर्ज सौर के लिए खुशियों और तख्लीकी तवानाई का पैगाम लेकर आएगा। जैसे ही सूरज आपके 5वें घर में दाखिल होगा, आपकी तवज्जो तफरी, मोहब्बत और औलाद की तरफ बढ़ेगा। अगस्त की तमाम तर तगोदों का फल आपको सितंबर में मिलना शुरू हो जाएगा। माली मामलात में मजीद बेहतरी आएगी और आप खुद को ज्यादा पर एतमाद महसूस करेंगे। बुर्ज सौर। याद रखें कि सितारे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, मंजिल तक आपकी मेहनत और अल्लाह पर कामिल यकीन ही लेकर जाता है। अगस्त की उन तब्दीलियों को दिल से कबूल करें और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएं।